अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ झींगे आलू की रेसिपी। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने जो है 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ऑयल गर्म हो जाए। फिर मैंने झींगों को अच्छे तरीके से धोकर रख लिया था। ये एक हलाल चीज़ है, इसे हम खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये मना नहीं है। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि आज अपने व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी क्यों ना शेयर कर ली जाए। तो फिर यहाँ पर हम इसको जो है ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस थोड़ा बहुत हम इसको कलर देंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसकी हींग जो होती है वो ख़त्म हो जाए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें आपके सपोर्ट और दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जो है मैंने ये झींगे निकाल लिए थे। फिर उसी पैन में मैंने 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया और थोड़े से मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद जो है मैंने प्याज 2 अदद या 3 अदद जो है बारीक सी चॉप कर दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद हम इन तमाम को भून लेंगे और प्याज का कलर जो है हम बिल्कुल गोल्डन सा कर देंगे। यहाँ पर जो है हम प्याज को थोड़ा बहुत और कलर देंगे। फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और 2 से 3 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसको भी इसी प्याज में जो है फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी भी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन को भी जो है भून लिया है। थोड़ा बहुत हम इसको और ज़्यादा भून लेंगे। तब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने 3 से 4 अदद यहाँ पर टमाटर ले लिए थे और उनको भी चॉपर में चॉप करके बारीक सा जो है ग्राइंड करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इन टमाटरों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे ताकि हमारे टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये जो है मज़ेदार सी और लजीज सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। फिर मैंने जो है कुछ मसाले ले लिए थे, जिसमें से आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ले लिया था, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक की भी नमक को ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने जो है हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। फिर यहाँ पर मैंने इसमें जो है हाफ कप जो है पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आलू को हम जो है बिल्कुल ज़्यादा मोटा मोटा हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं इसको यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर लूँगी ताकि हमारे आलू जो अच्छे से पक जाए। कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी और कितनी लजीज सी लग रही है और इसका जायका भी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा था। फिर जो है आलू हमारे यहाँ पर पक चुके थे, तो जो झींगे मैंने जो है इनको ऑयल में फ्राई कर लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। झींगे ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसमें आखिर में जो है मैंने धनिया ऐड कर दिया था। धनिया ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया ताकि ये जो है और ज़्यादा खुश्क हो जाए और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाए। फिर इसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया था। ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी। और फिर आखिर में मैंने दोबारा जो है गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।